सो यहाँ पे हम कुछ इफ़ के फंक्शंस और देखने वाले हैं जो एकदम नॉर्मल है, डेली बेसिस पे उसको यूज़ भी किया जाता है और काफ़ी यूज़फुल है। ओके, सो यहाँ पे एक वेरी स्मॉल डेटाबेस है जो मैंने कुछ 4 कैंडिडेट्स के नाम लिखे हैं, कंपनी से दिया हुआ टारगेट रेशियो क्या है उसके न्यूमेरिकल फॉर्मेट लिखे हैं, और कैंडिडेट जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कितना सेल्स किया है वो भी मैंने लिखा है। अब जैसे कि कुछ आप देख सकते हो डेटाबेस में कुछ कैंडिडेट्स ने अकॉर्डिंग टू द टारगेट ज़्यादा सेल्स किया है, कुछ ने इक्वल किया है, एंड किसी ने कम कर दिया है, किसी ने फिर ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस डेटाबेस में है, 4 कंडीशंस इन दिस वन सिंगल डेटाबेस। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा और हमें क्या सॉल्व करना है, मैंने एक यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट भी बनाया है। तो जैसे कि मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि गिव कमीशन 2.5% हु हैज़ अचीव द टारगेट एंड NIL हु हैज़ नॉट अचीव्ड। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, कमीशन यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ कि 2.5% कमीशन सिर्फ उसी को देना है जिसने टारगेट को अचीव किया है। ओके, इट कैन बी मोर, इट कैन बी इक्वल, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अगर जिसने नहीं किया है उसको हम NIL लिख देंगे, NIL नील। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। अभी यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करें लॉजिकल टेस्ट में, मैंने सिलेक्ट किया है दैट अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू दिस वैल्यू। मैंने यहाँ पे हमारी जो मेन वैल्यू, जो हमारी आउटपुट वैल्यू है, उसको सिलेक्ट करके वैल्यू दे दी ग्रेटर एंड इक्वल टू द टारगेटेड वैल्यू, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, डबल कोट्स में मैंने लिखा 2.5%। मुझे परसेंट का सिंबल लगाना है इसलिए मैंने डबल कोट्स में लिख रही हूँ क्योंकि परसेंटेज का सिंबल अगेन स्पेशल कैरेक्टर, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे लिख के आएगा NIL नील, डबल कोट्स में NIL नील, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर आ चुका है, हम इस चीज़ को ड्रैग कर देते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे डेटाबेस किया है ये ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल डेटाबेस पे होगा, ये आपका ह्यूज डेटाबेस भी रहेगा तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बस लॉजिकली क्या आउटपुट लाना है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट, गिव बाइक whose target and sales is equal or less and car who has done sales more than target। हमें बाइक उसको देनी है जिसका टारगेट इक्वल और लेस है और बाकी जो है उसे कार दे देनी है। ओके, इज इक्वल्स टू इफ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इट कैन बी लेस देन इक्वल टू द कंडीशन गिवन बाय द कंपनी, कमा अगर ऐसा होता है तो हमें कर देना है बाइक, कमा ऐसा नहीं होता है तो हम कर देंगे कार, एंटर। तो जिसको इक्वल और लेस रहेगा उन्हें मिल रही है बाइक और बाकी सबको मिल रही है यहाँ पे कार। तो ये था एक हमारा वेरी शॉर्ट सिंपल डेटाबेस जिसमें हमने कुछ ही कंडीशंस बनाई हैं। यदि हम एक और कंडीशन में यहाँ पे चलो एक और कंडीशन में हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे नाम देती हूँ एक्सटर्नल टास्क। अब मेरी कंडीशन ये है कि जो डेटा इक्वल है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वहाँ A रेटिंग आना चाहिए A, और जो नहीं है वहाँ C लिख के आ जाए। मीन्स जिसने एग्जैक्ट किया है ना उसी को वहाँ A लिख के आएगा, बाकी सबको C लिख के आने वाला है। तो मैंने इज इक्वल्स टू इफ वैल्यू सिलेक्ट कर दी, हम सीधा इक्वल टू की साइन लगा दे रहे और अगेन मैंने वैल्यू सिलेक्ट कर दी, कॉमा डबल कोट्स में मैंने लिखा A, कॉमा डबल कोट्स में मैंने लिखा C, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इस चीज़ को मैं वापस ड्रैग कर देती हूँ। देखिए एक ही बार A आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सम इफ, काउंट इफ, देन आपका इफ टोटल, इफ एवरेज, इफ में मल्टीपल कंडीशंस है। तो यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन सॉल्व की है। दैट्स इट।